तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कौन सा, ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने एक दो क्वेश्चन भी किए, न्यूमेरिकल भी किए एम्पिरिकल फॉर्मूला पे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। ठीक है, क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो दे। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो को की इंफॉर्मेशन वो हमको देगा। ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास? जो किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मुझे दे, उसको मैं क्या बोलूंगा? मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, इतना देखा था। और हमने एक रिलेशन भी देखा था। कौन सा रिलेशन देखा था? कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगर इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? n से, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। तो n क्या बन जाएगा मेरा? n इक्वल टू, ये एक्चुअल में मास है। ठीक है, ये n फाइंड करने का तरीका है, ऐसे ही बोल सकते हो आप कि मास ऑफ, ऊपर किसका मास लिखते हैं? मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला अपॉन, नीचे क्या आता था फॉर्मूले में? मास ऑफ मॉलिक्यूलर, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, मॉलिक्यूलर हो जाएगा, सॉरी, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से n आ जाएगा मेरा, और n को जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। चलो ठीक है, ये कुछ हमने एग्जांपल किए थे। आपके सामने एक एग्जांपल और मैं लेके आया हूं आज आपके सामने, तो इसको सॉल्व करें। देखो गिवन क्या क्या है हमारे पास। एक कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो किसके से मिलकर बना है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये उसके कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं। ठीक है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक अलग मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, वो एक अलग टाइप था, ये थोड़ा सा एक अलग टाइप है कि हमको परसेंटेज दे दे कि कौन सा कितने परसेंट में, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसका मुझे मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, और मुझे पता क्या क्या करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो एक चीज देखें, अगर मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है, अगर मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है इस क्वेश्चन में, तो क्या मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा क्या? देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर मैं किसी तरीके से फाइंड कर लूं तो एम्पिरिकल का मास भी आ जाएगा। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला में किस तरीके से फाइंड कर लूं तो एम्पिरिकल का मास आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे गिवन है, तो यहां से n आ जाएगा, और n आ जाएगा तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब मेरा मेन एम क्या है इस क्वेश्चन में सोल्व करना? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करना। ठीक है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करना। एक बार ट्राई करें आप अपने से, फिर देखते हैं इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। करिए इसको। चलिए, हो गया, चल करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें मुझे ये इंफॉर्मेशन सारी गिवन है। ओके, चलो, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो कैसे करते हैं? देखो मेरे पास गिर क्यों जा रहा है बार? क्या क्या है मेरे पास? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्बन लिखता हूँ, हाइड्रोजन लिखता हूँ और ऑक्सीजन लिखता हूँ। सिंपल, अभी तक कुछ नहीं किया, खाली इनको लिखा है कि जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड में, तो इसमें तो हमको पता किया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। बाकी हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं। अब मुझे क्या क्या लिखना है इनका? अब मुझे लिखना है इनका परसेंट, कि कितने परसेंट में कौन कौन अवेलेबल है। कार्बन कितना परसेंट है मेरे पास? 40.68। हाइड्रोजन कितना है मेरा? 5.0
54.85, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है मेरा 54.228%। ये मेरा पहला काम हुआ। पहला काम क्या है, इन सब का परसेंट मुझे लिखना है इनके नीचे। ओके, अब इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इनके मोलर मास से। कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, तो इसको किससे डिवाइड कर दूंगा मैं 12 से, ठीक है। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, तो इसको 1 से कर दूंगा। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, इसको 16 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इनको सोल्व करके लिखना है, ठीक है। सोल्व करने पे ये आई थिंक आएगा 40 वाला एग्जैक्ट आएगा आपका आंसर 3.39, ठीक है। ये आप सोल्व कर लेना, ये आएगा आपका 3.39, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो सेम ही आएगा 5.085, ठीक है। और ये भी आएगा कितना, ये भी सेम ही आएगा 3.39। आ रही है बात समझ में, आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है, ठीक है। तो इसमें देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। ये वाली जो टर्म है ऊपर वाली, खाली ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे वाली की बात अभी नहीं कर रहा। ये क्या है, इनके परसेंटेज, कौन सा कितना परसेंट, और नीचे वाला ये क्या है, ये क्या है, इनके मोलर मास, क्या है मोलर मास। अब तो कर लेंगे इजी, चलो इसको सोल्व कर लिया मैंने, ये पहला स्टेप खत्म, ठीक। इसके आगे मैं करता हूं सोल्व। अब मुझे क्या करना है एक्चुअल में, इनमें से, इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है, देखो कर आप कैसे भी सकते हो, ये एक रूल बता रहा हूं जिससे इजीली सोल्व हो जाएगा। इन तीनों में से देखो मुझे करना क्या है एक्चुअल में, मुझे फाइनल क्या करना है, इन सबको एक स्मॉलेस्ट इंटीजर में चेंज करना है। तो वो कैसे करूंगा, उसका एक तरीका है, इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उनको उस नंबर से सबको डिवाइड कर दो। ये और ये छोटे हैं, ये बड़ा है, इन दोनों में कंपेयर करो तो दोनों बराबर है, तो मैं इसी को सबसे छोटा मान लेता हूं। तो इसी को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 3.39 से। ये मैंने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, इसको सबसे डिवाइड कर दो। यहां भी क्या करूंगा, इसको फिर से लिखता हूं कि 3.39 डिवाइडेड बाई 3.39। अगर ये अलग अलग होते हैं तो सबसे छोटा वाला सेलेक्ट करता, यहाँ पे दो सेम है तो यही छोटे हैं, तो फिर मैं इसी को लूंगा, ठीक है। इसको भी किससे डिवाइड करूंगा, सेम ऑपरेशन करना है तीनों पे, सेम ऑपरेशन करना है तीनों पे। इस पे भी 3.39, ये कितना 3.39 अपॉन 3.39, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1.5, और ये कितना आएगा 1। समझ गए यहाँ पे क्या किया हूं मैं, सबसे छोटे को ढूंढना है और उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, इसको इंटीजर में चेंज करना था। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी करो सेम ऑपरेशन करना है। जैसे मैंने इसको 3.39 से 3.39 से 3.39 से डिवाइड किया, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया हूं, क्योंकि इसको मुझे इंटीजर में चेंज करना है। देखो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 1 into 2 इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्या बनेगा 1.5 into 2 कितना बना 3, और ये वाला भी आपका कितना बनेगा 1 into 2 इक्वल टू 2, 1 into 2 इक्वल टू 2, चेंज हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, लिखता हूं नीचे। तो मेरा इंपीरिकल फॉर्मूला बनेगा, इंपीरिकल फॉर्मूला, देखो कार्बन के नीचे कितना नंबर आया 2, तो बनेगा मेरा C2। हाइड्रोजन के नीचे कितना आया 3, तो बनेगा H3 C2 H3O2। ये क्या है इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। कर लेंगे इसे, कर सकते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला आ चुका है मेरा। तो मेरा पहला एम क्या था, इंपीरिकल फॉर्मूला ही फाइंड करना था। इंपीरिकल फॉर्मूला मैं पता कर चुका हूं। चलो
अब मुझे क्या करना है, मोलिकुलर, देखो इतना काम कर लिया हूं इंपीरिकल जितना, अब मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है। मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए मुझे n चाहिए, n चाहिए ना, इधर देखो n को इंपीरिकल से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो n फाइंड करो क्या है, n क्या होता है मेरा, मास ऑफ, या फिर मोलर मास, कुछ भी लिखो आप, बस आपको पता होना चाहिए क्या टर्म में लिख रहा हूं। मैं लिख देता हूं मोलर मास ऑफ, मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन मोलर मास ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। मोलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला का मास मुझे गिवन है क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला का मास मुझे गिवन है, कितना है 118, तो कितना लिखूं 118 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला मेरा क्या है C2H3O2, तो इसका मास क्या बनेगा, इसका मास बनेगा, देखो कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 2, 2 कार्बन है, ठीक है। फिर क्या H3 है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 3, यही बनेगा। फिर क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2, 2 ऑक्सीजन है मेरे पास, तो कितना बनाइए 118 डिवाइडेड बाई कितना बना 24 प्लस 3 प्लस 32, कितना बना 118 बाई, ये बना आपका 4 7 8 9 और 3 2 5, ये बना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, n का वैल्यू कितना आया 2, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस n को किससे मल्टीप्लाई करना है, इंपीरिकल से, और क्या आ जाएगा मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंपीरिकल से, और इंपीरिकल क्या है मेरे, तो देखो तो क्या है C2H3O2, ठीक है। या फिर इसको सबस्क्रिप्ट में लिख दो इधर 2 को, तो क्या बनेगा C4H6O4। आया समझ कैसे होगा सॉल्व, देखो स्टेप वाइज चलोगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टेप में क्या क्या किया हूं, सबसे पहले इनके परसेंट लिखा हूं, उसके बाद इसको डिवाइड किससे किया हूं, मोलर मास से डिवाइड किया हूं। मोलर मास से डिवाइड करने के बाद में क्या किया हूं, इन सबको, अब देखो ये जो नंबर आया ना, यही इनका एक्चुअल रेशियो है, मतलब कैसे बताऊं, इंपीरिकल फॉर्मूला का, इंपीरिकल फॉर्मूला का स्मॉलेस्ट रेशियो यही है, मतलब इसको चेंज करना है स्मॉलेस्ट रेशियो में, ठीक है। तो मैं सेम ऑपरेशन करूंगा, जो भी करूंगा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं, प्लस और एडिशन और माइनस वाला काम नहीं कर सकता। तो मैंने वही किया, इनमें से सबसे जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करोगे तो एक इंटीजर टाइप बन जाएगा आपके पास, जो इजीली सॉल्व हो सकता है। फिर यहाँ से 2 बना, इधर 3 बना, इधर 2 बना, तो यही मेरा क्या बन गया इंपीरिकल फॉर्मूला, और फिर यहाँ से n का वैल्यू निकाला और मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। कर सकते हैं, तो चलो फिर एक क्वेश्चन और करें इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और करें, इजी है। एक क्वेश्चन देखो करते हैं, कंपाउंड क्वेश्चन है, a compound found to contain 80% of carbon, 80% of कार्बन कितना है 80%, and 20% of हाइड्रोजन, 20% क्या है इसका हाइड्रोजन। देन द empirical formula of the compound is, then the empirical formula of compound
इस, तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा? देखो गिवन है, मुझे कार्बन का परसेंटेज गिवन है और हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है, मतलब मेरे पास दो ही एलिमेंट होंगे, इसीलिए कार्बन का और हाइड्रोजन का गिवन है। बाकी सेम प्रोसेस देखो, इसको देख देख के आप फॉलो कर सकते हैं, सॉल्व करें इसको। ओके सोल्व, चलो सोल्व करते हैं इसको। देखो कैसे होगा, मेरे पास कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो ही प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? कार्बन, और इधर क्या लिखूंगा? हाइड्रोजन। पहला स्टेप क्या करते हैं इसमें, इनका परसेंटेज लिखते हैं इनके नीचे, जैसे यहाँ पे लिखे थे पहले ये लिखे, फिर इनका परसेंटेज जितना अवेलेबल है। तो कार्बन का कितना परसेंट है? 80%। 80%। हाइड्रोजन का कितना है? 20%, तो लिखा 20%। अब डिवाइड किससे करूंगा? डिवाइड किससे करूंगा? इनके मोलर मास से। तो कार्बन का कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, यही होता है। तो ये आएगा आपका ऑलमोस्ट 6.66, ठीक है, और ये बनेगा आपका कितना? 20। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। चलो अब क्या करना है इन दोनों में से? अब मुझे सबसे छोटा नंबर ढूंढ के उससे डिवाइड कर देना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा इन दोनों में? ये वाला, ठीक है। तो इसी को मैं किससे डिवाइड करता हूँ? 6.66 डिवाइडेड बाई 6.66। सेम ऑपरेशन करना है दोनों पे, और इसको भी मैं किससे कर दूं? 6.66। ये वाला कितना बनेगा? 1, और ये वाला कितना बनेगा? ये वाला बनेगा 3 बनेगा क्या? हाँ ठीक है, 3 बनेगा, ठीक है। तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंपीरिकल फॉर्मूला, कार्बन का नीचे कितना नंबर आया? 1, तो C1, और हाइड्रोजन के नीचे कितना आया? 3, तो क्या बना? C3, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो CH3। क्या लिखोगे इसको? CH3 लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक मेथड है। देखो एक तो हम नॉर्मल तरीके से पहले कर ही रहे थे, इसमें हमें परसेंटेज दिया होगा, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमको चल के आंसर निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे कुछ कैलकुलेशंस हैं कि स्टोइकियोमेट्री के बेस पे हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो स्टोइकियोमेट्री वाले अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उनमें आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, और अपना थोड़ा सोच के आंसर करेंगे तो आई थिंक थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। वही सोल्व करते हैं अभी कि स्टोइकियोमेट्री के बेस पे हम कैसे मोल को कंपेयर कर सकते हैं, वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हैं, उनका आंसर दे सकते हैं। करें स्टार्ट, चलो करते हैं। देखो आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये सीधा लिखो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। ठीक है, सबसे पहले लिखिए इसमें मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशन, या फिर मास रिलेशनशिप हटा देते हैं, खाली रिलेशन, ठीक है। मास मास रिलेशन,
चलो इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या होता है मास मास रिलेशन। तो मैं लिखता हूँ एग्जांपल है जैसे Fe2O3 प्लस H2 गिव आयरन प्लस H2। ठीक है, मुझे गिवन है, क्या गिवन है, मास ऑफ Fe2O3 कितना है 1 kg, और पूछा गया मेरे से मास ऑफ किसका, Fe का, आयरन का। ठीक है, ये पूछा है। चलो इसको करते हैं सॉल्व। देखो मास मास रिलेशनशिप सीधे क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हो रहा है। देखो एक तरफ मुझे मास गिवन है, किसका मास गिवन है, Fe2O3 का मास मुझे गिवन है कितना है 1 kg, तो पूछा क्या है, इसका मास पूछा है। ठीक है, तो एक चीज बताऊं, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है, चलो सब वो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस है। देखो मोल कॉन्सेप्ट में आप याद रखें हमेशा, कोई भी इक्वेशन हो वो या तो बैलेंस दी हुई तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको चेक करना है और बैलेंस करना है। आयरन कितना है 2, इस तरह कितना लिख दूं 2, ऑक्सीजन कितना है इधर 3, तो इधर कितना कर दूं 3, हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 6, तो इसको कितना कर दूं 3। हो गई बैलेंस, हो गई ना, 6 हाइड्रोजन 2 आयरन और ठीक है बैलेंस है मेरी। ओके, तो मैंने आपको ये चीज भी बता रखी है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होता है वही इनके मोल का रेशियो होता है। मतलब मानते हैं कि अगर मेरा ये 1 मोल यूज होगा तो ये कितना मोल यूज होगा 3 मोल, और ये कितना प्रोड्यूस होगा 2 मोल, और ये कितना प्रोड्यूस होगा 3 मोल। ये बात समझ में आती है, जो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है वही इनके मोल का रेशियो होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पहले एक काम करते हैं, इसके मोल निकालने कितने हैं मेरे पास, एक्चुअल में मोल कितने हैं, इसके मोल निकालते हैं कि इसके मोल ऑफ Fe2O3। ठीक है, इसका वेट कितना दिया है मेरे पास 1000 ग्राम अपॉन इसका मोलिकुलर वेट होता है Fe2O3 का 160। ठीक है, आप देख लेना, इसका होता है 160, तो कितना है इसका मोल ऑफ Fe2O3, ये कितना आया 100/60 मोल। ये किसका मोल आ गया मेरे पास, इसका मोल आ गया। आप एक चीज बताओ मुझे इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है ना, कितना वेट है, तभी तो उसका मोल निकाले, और इसकी इंफॉर्मेशन मुझे मांगी है, तो मैं इसको A एज्यूम कर लेता हूँ, इसको B एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था पहले, अगर आपको याद हो तो, कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ B। ये फॉर्मूला याद है क्या आपको, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हो, इसमें आप किसी को भी A मान सकते हो, किसी को भी B मान सकते हो। ठीक है, मैंने A और B नहीं को क्यों माना है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है और इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे पता करनी है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है मैं उसको A मानूंगा, इसको B मानूंगा। ठीक है, चलो इसको करते हैं आगे सॉल्व। ओके, देखो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, पहले तो ये समझो ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि देखो मोल ऑफ A मुझे पता है, मोल ऑफ B मुझे पता चल जाएंगे। अगर इसके मोल मुझे पता चल गए तो मेरा वेट पता चल जाएगा। तो लिखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B का कितना है 2 इक्वल टू मोल ऑफ A के मोल कितने हैं, A ये है, इसके मोल कितने हैं, इतने हमने भी कैलकुलेट किए हैं, इतने हैं इसके मोल। ठीक है, तो मोल ऑफ A कितना है, ये 100 है, 100/16 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ B, ये हमको पता करना है।
तो मैं इसको सीधा लिख दूं एन ऑफ किसका है ये मोल किसका है बी मतलब Fe तो यहाँ पे लिख दिया एन ऑफ Fe मोल ऑफ Fe। चलो इसको सॉल्व कर लो क्या, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 देख लिया आपके लिए इजी कर देता हूँ 16 इंटू एन इंटू Fe मतलब मोल ऑफ किसके Fe के मोल, तो ये क्या बनेगा मोल ऑफ Fe इक्वल टू 200/16। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा आई थिंक मोल ऑफ Fe। चलो ये छोड़ो, मुझे मोल थोड़ी पता करना है तो मैं इसको सोल्व क्यों करूं, मुझे मोल पता करना ही नहीं है, मुझे पता क्या करना है इसका मास पता करना है। तो मास पता करने के लिए मोल का इन टर्म्स ऑफ मोल क्या होता है मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है ना। तो मोल मुझे पता है कितने हैं 200/16, तो इसका वेट कितना होता है, सॉरी वेट तो मुझे पता ही करना है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है आयरन का होता है 56, मुझे भी याद नहीं है कर लेंगे 56। तो यहाँ से वेट आएगा आपका 200 इंटू 56 अपॉन 16, तो वेट कितना आएगा आपका यहाँ से ऑलमोस्ट आएगा 700 ग्राम। आई बात समझ में कैसे सोल्व हुआ है मास रिलेशनशिप में। मास कुछ नहीं है, मेरे को मोल तक पहुंचना है कैसे भी करके, मोल आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। तो मोल कैसे आया, ये था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो लिखा, फिर इसके मोल पता किया, इसके मोल पता करके ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि ए और बी इसको एज्यूम करके चल सकता हूँ। ठीक है, एज्यूम किया तो इसके मोल है किसके, आयरन के मोल है मेरे पास, आयरन के मोल है, तो फिर मैंने मोल का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया। कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे क्या आप, चलो एक और थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास एग्जांपल है एक और, मेरे पास है NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl प्लस NaNO3 ठीक है। मुझे NaCl का वेट दे रखा है, क्या दिया रखा मुझे, वेट ऑफ NaCl, ये दे रखा मुझे कितना 5.850 ग्राम। और पूछा क्या मुझसे पूछा है वेट ऑफ AgCl, वेट ऑफ AgCl ये मेरे से पूछा है। ठीक है, मास की टर्म्स में इधर भी मुझे मास दे रखा है, उधर भी मुझे मास ही पूछा है। तो करिए इसको सोल्व, कितना आता है, ये पूछा है ना। चलो हो गया सोल्व, करें, चलो करें। ब्लू पेन से लिखते हैं सॉल्यूशन। मेरे पास एक बार फिर से लिखूंगा, फिर से लिख देता हूं, NaCl है प्लस क्या है AgNO3 है, ये क्या दे रहा है मेरा AgCl प्लस NaNO3। क्या इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंसिंग हमें चेक करनी है। सोडियम एक है, सोडियम एक है, ठीक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, ठीक है, सिल्वर एक है, सिल्वर एक है, NO3 एक है, NO3 बैलेंस। पहला काम हो गया मेरा बैलेंस। अब मुझे दे क्या रखा है, इसका वेट दे रखा है NaCl का, NaCl का वेट दे रखा है। फिर देखो वही बोल रहा हूं मैं, जो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है वही इनके मोल के रेशियो होगा क्या, वही इनका मोल की रेशियो होगा क्या। तो अगर ये 1 मोल मेरा कंज्यूम होगा तो ये कितना कंज्यूम होगा 1 मोल, और ये कितना प्रोड्यूस होगा 1 मोल, और ये कितना प्रोड्यूस होगा ये भी 1 मोल, एक मोल ही प्रोड्यूस होंगे सबके सब। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसके मोल निकाल लेता हूं।
एग्जैक्ट मोल कितना है मुझे पता थोड़ी है, एग्जैक्ट मोल निकाल लेता हूँ, वेट मुझे गिवन है तो मोल आ जाएगा, इसका मोल आ जाएगा, इसका मोल आ जाएगा, इसका मोल आ जाएगा, तो इसका मास आ जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं, तो निकालता हूँ मोल ऑफ किसके, NaCl के। गिवन वेट कितना है मेरा 5.85 डिवाइडेड बाई NaCl का वेट कितना होता है 58.5 होता है। तो मोल ऑफ NaCl कितना आएगा, देखो ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 100 लगाऊंगा, ये पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 10 लगाऊंगा, इससे ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आएगा 0.1 मोल आ गया, 0.1 मोल NaCl का मोल आ चुका है मेरे पास। ओके, अब फिर मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूं, क्योंकि देखो इसको देखो मैं फिर बताता हूं, इसको मैं A एज्यूम कर लेता हूं, इसको मैं A एज्यूम कर लेता हूं, इसको मैं B एज्यूम कर लेता हूं। ऐसा क्यों किया हूं A और B, थोड़ा सा सोचो और आंसर दो। A और B एज्यूम क्यों किया हूं, क्योंकि इसके बारे में मुझे इसके मोल पता है, इसके मोल मुझे पता नहीं है, तो मैं उसको A एज्यूम नहीं कर सकता हूं, और इसका मुझे पता करना है, इसीलिए मैं उसको B एज्यूम किया हूं। चलो अब देखो इस फॉर्मूले में आंसर रखो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B इक्वल टू मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ B। तो रखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, बताओ तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A कितना है, इसका 1 बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B, इसका भी कितना है 1 इक्वल टू मोल ऑफ A। A के मोल कितने 0.1, B के मोल कितने, B मतलब मोल ऑफ किसके AgCl के। ठीक है, तो मोल ऑफ AgCl कितना आया, मोल ऑफ AgCl कितना आया 0.1 आया। ठीक है, मुझे मोल थोड़ी पता करना है, मुझे तो क्या पता करना है, वेट ऑफ AgCl, वेट ऑफ AgCl मुझे पता करना है। तो क्या करूंगा, वही मोल्स की टर्म में फॉर्मूला लगाऊंगा, मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मोल मुझे पता है कितने 0.1 इक्वल टू वेट मुझे पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 143.5, तो वेट कितना आएगा इसका 0.1 इंटू 143.5, तो वेट कितना आ चुका है मेरा, वेट आ चुका है मेरा 14.35 ग्राम। कर लूं ऐसे, सेम प्रोसेस किया हूं, दोनों क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, इजी चीजें हैं, बस मास के टर्म्स में बात हो रही है कि इधर भी मुझे मास दिया होगा तो उधर भी मुझे मास के ही टर्म्स में आंसर निकालना होगा। समझ में आ रहा है स्टोइकियोमेट्री यूज कैसे हो रहा है यहाँ पे, कि देखो यहाँ पे मोल का जो रेशियो वही इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो जो है वही इसका मोल का रेशियो होगा, उसी के बेसिस पे मैं आगे से आगे चलते जा रहा हूँ, इसी में मेरा स्टोइकियोमेट्री यूज होता है। अगला देखते हैं, अगला है मेरा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगला क्या है मेरा, नोट करिए पहले इसको, अगला क्या है मेरा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगला है मेरा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये भी देखो हम सीधा एक क्वेश्चन से ही करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे अच्छे से। अगला कौन सा मेरा, सेकंड, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास और वॉल्यूम दोनों आपस में रिलेशनशिप में आ चुके हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या है मेरा, C2H6 प्लस O2
गिव CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2, ठीक है। और मेरे पास इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या गिवन है, मास वॉल्यूम है ना, तो इसका मास मुझे दे रखा है, किसका, मास ऑफ C2H6 इक्वल टू 3 ग्राम, ये मुझे गिवन है। और पूछा क्या मुझसे, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम CO2 का, वॉल्यूम ऑफ CO2 बताना है मुझे एट STP। ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, किस पे बताना है, एट STP, ठीक है। चलो तो करो सॉल्व इसको, कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग यूज करें और आंसर निकालने का ट्राई करें। चलो करें सॉल्व, ओके स्टार्ट करो। देखो मुझे इधर वॉल्यूम दे रखा है इसका, सॉरी मास दे रखा है, और इधर मुझे क्या पूछा है, वॉल्यूम। पहले प्रोसेस समझो, देखो बनेगा कैसे। देखो मेरे को इसका मास दे रखा है, तो मास दे रखा है तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, इसका सॉरी मोल आ जाएगा, मास दे रखा है तो इसका मोल आ जाएगा, इसका मोल आ गया तो इसका मोल आ जाएगा, इसका मोल आ गया तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। प्रोसेस समझे, इसका मास मुझे गिवन है, मास दे रखा है तो इसका मोल आएगा, इसका मोल आएगा तो इसका मोल आएगा, इसका मोल आएगा तो इसका वॉल्यूम आएगा। सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। दे रखा तो चलो करते हैं सोल्व। सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से रीराइट कर देता हूँ, प्लस H2 बर्निंग रिएक्शन है, बर्निंग रिएक्शन में प्रोडक्ट हमेशा CO2 और H2 ही बनता है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करूं, कार्बन कितने इधर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके। हाइड्रोजन कितने इधर 6, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने मेरे इधर 4 प्लस 3 7 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 7/2 से। बैलेंस हो गई इक्वेशन, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसका मोल निकालना है, मोल निकालना है ना। तो मोल ऑफ किसका, मोल ऑफ C2H6, ये क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना गिवन है इसका, वेट मुझे दिया है 3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, करो तो कैलकुलेट, इसका होगा 12 इंटू 2 प्लस 6, ये बनेगा, तो कितना बना 3 बाई, सही कर रहे हैं, चलो ठीक है, ये बनेगा 24 और 6 30, तो कितना आया 0.1 मोल, किसका, मोल ऑफ C2H6। मोल तक मैं पहुंच चुका हूं। अब मैं फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला। देखो बार बार अपना फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा करूंगा। मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं कि इसको मैं क्या एज्यूम करूंगा, इसको मैं A एज्यूम करूंगा और इसको B एज्यूम करूंगा। क्यों, रीजन मैंने बहुत बार बता दिया, फिर एक बार और बता देता हूं। इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, इसका मास मुझे पता था, मास पता था तो इसका मोल पता था, तो मोल पता है, यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके बारे में गिवन है, इसलिए उसको मैं A एज्यूम किया हूं, ठीक है। अब देखो लिखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकालते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A कितना, 1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ B 2 इक्वल टू मोल ऑफ A के मोल कितना है 0.1 और मोल ऑफ B मुझे पता करना है, मोल ऑफ B मुझे पता करना है। तो मोल ऑफ B क्या बनेगा, मोल ऑफ B इक्वल टू 2 इंटू 0.1, तो मोल ऑफ B मतलब B मतलब लिखो इसको सीधा लिखो CO2 तो मोल ऑफ B CO2 क्या बनेगा 0.2 बन गया। अब STP का कंडीशन मुझे गिवन है, STP का कंडीशन गिवन है, तो मैंने एक बात आपको बता रखी है कि कोई भी गैस हो, अगर उसका मेरे पास 1 मोल प्रेजेंट है तो उस गैस का वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर होता है। और इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखा रखा है कि मोल इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर
अपॉन 22.4। ये लिखा रखा है, लिखा रखा है क्या? चलो लिखा रखा है। तो मोल कितने इसके? 0.2, ये यहाँ पुट कर दिया हूँ। 0.2 इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर है, हमेशा ध्यान रखें, अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा मेरा? वॉल्यूम आएगा, ये आएगा 448 लीटर। आ गया आंसर? कितना आएगा? 4.48 लीटर। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे आंसर। देखो सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। मास मास रिलेशनशिप भी मेरा हो गया। इस पे एक और क्वेश्चन अगर करना चाहेंगे तो मैं देखूं, अगर मेरे पास है तो देंगे आपको एक और क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन है N2 प्लस H2, ये क्या बनाएगा? NH3 मेरे पास गिवन है। इसका कितना ग्राम है? वेट ऑफ N2 कितना है? 10 ग्राम। और मुझे पूछा क्या? वॉल्यूम ऑफ NH3। क्वेश्चन सॉल्व करें इसको भी जल्दी से कीजिए, जल्दी। हो गया? चलो करते हैं सोल्व इसको। सबसे पहला काम क्या है? बैलेंसिंग। तो N2 प्लस 3H2 ये बनाएगा 2NH3। बैलेंस हो चुका है। ओके, बैलेंस होने के बाद मैं क्या करता हूँ? मोल फाइंड करता हूँ। किसका मोल? जिसका वेट मुझे गिवन होगा। ठीक है, तो मोल ऑफ किसका मुझे पता है? N2 का। मोल ऑफ N2, वेट कितना गिवन है मुझे? 10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना होगा N2 का? 28 होगा क्या? 28 हो गया मेरे पास। ओके, इसका मोल मुझे पता है। मैं क्या कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला। इसको मैं क्या एज्यूम करूंगा? A, और इसको क्या एज्यूम करूंगा? B। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A कितना है? 1। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B कितना है? 2। मोल ऑफ A कितना है? इसके मोल कितने हैं? कैलकुलेट किए, 10/28 अपॉन मोल ऑफ B हमको पता करना है। मोल ऑफ B मतलब NH3। तो कितना बनेगा? 1/2 इक्वल टू 10/28 इंटू मोल ऑफ NH3 इंटू मोल ऑफ NH3। तो करो उसको सोल्व, कितना बनेगा? ये बनेगा मोल ऑफ NH3 इक्वल टू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, तो कितना बनेगा? 10/14। तो N ऑफ NH3 आप निकाल लेना, जितना भी आपके पास आए। ये क्या है मेरे पास? N ऑफ NH3, मोल ऑफ NH3 है। मोल ऑफ NH3। अगर मुझे पता क्या करना है इसका वॉल्यूम, ये STP पे, ये भी ध्यान रखना। STP कंडीशन दी हुई होनी चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मोल आ गया। अब मैं फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। कौन सा? ये वाला। करो तो कैसे होगा? देखो, N इक्वल टू V अपॉन 22.4। मोल कितना मेरा? 10/14। 10/14 इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम कितना आएगा मेरा? 10/14 इंटू 22.4। इसको सोल्व कर लें अपने से, जितना आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। हो गया? मास मास रिलेशनशिप भी हो गया। एक और रिलेशन देखते हैं फाइनल, फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। वो है आपका, मिटा दूं? ओके, वो है आपका वॉल्यूम रिलेशनशिप। कि वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है? वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखो नाम से पता चल रहा है वॉल्यूम रिलेशनशिप मतलब एक तरफ मुझे वॉल्यूम दी हुई होगी और दूसरी तरफ मुझसे वॉल्यूम पूछी होगी।
दोनों तरफ वॉल्यूम्स के टर्म्स में बात हो रही होगी, ठीक है। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो क्या है मेरा वॉल्यूम 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 रिलेशनशिप, ठीक। चलो एग्जांपल लेते हैं, सीधा एग्जांपल लेते हैं इसका C4H10 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2। प्रोडक्ट फिक्स है, बर्निंग रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। मुझे दे रखा है किसका वॉल्यूम, मुझे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ C4H10 का मुझे गिवन है, कितना है 1.12 लीटर, और पूछा किसका है वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 मुझसे पूछा है। तो आपको गेल-लुशैक लूप पता है, गेल-लुशैक लूप जो मैंने आपको पढ़ाया, गेल-लुशैक लूप, कि जो इनका मोलर रेशियो होता है वही इनके वॉल्यूम का रेशियो भी होता है, बताया ना। तो इस केस में मुझे वॉल्यूम पता करना ही नहीं, मतलब मुझे मोल पता करना ही नहीं है, मुझे सीधा वॉल्यूम मैं कर सकता हूँ कैलकुलेट, वही स्टोइकियोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा के कि हमेशा जो वॉल्यूम्स होती है इनके मोलर रेशियो में रिएक्ट करती है, ठीक है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ किसका C4H10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू, इसका वॉल्यूम कितना है, या फिर इसको इक्वल कर सकता हूं मैं किसके इक्वल, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, ये इसको कोफिशिएंट ऑफ ए की जगह छोड़ दो, सीधा लिख दो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ किसका C4H10 का, C4H10 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ किसका CO2 का। तो इसके लिए पहले मुझे बैलेंस भी करना पड़ेगा, पहले बैलेंस करता हूँ। बैलेंस करने के लिए क्या करूँ, देखो कार्बन कितने 4 इधर, तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, हो गया। हाइड्रोजन कितने इधर 10, तो उधर किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से, हाइड्रोजन बैलेंस, ओके। ऑक्सीजन कितना उधर 5 है, ऑक्सीजन उधर नहीं, कितना 8 प्लस 8 इधर है और 5 इधर, कितना 13 है, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 13/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बस ध्यान रखें थोड़ा सा, ओके। तो सीधा आंसर निकाल सकता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ C4H10 मुझे कितना दिया रखा है 1.12 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 मुझे पता करना है, इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ C4H10 कितना है 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ CO2 कितना है 4। तो वॉल्यूम कितना है मेरा, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है 844 लीटर, 4.48 लीटर। कर लेंगे इसे, इजी है। एक और क्वेश्चन करें, ठीक है। एक आपके लिए होमवर्क में दे देता हूं, फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। एक होमवर्क में आपको करना है C3H8 प्लस O2 बर्निंग रिएक्शन आ गया, तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए मेरा CO2 प्लस H2O। इसमें आपको गिवन है कि HTP पे ध्यान रखना, HTP पे है, इसके आपको दे रखे हैं मोल ऑफ C3H8 कितने 5 मोल। तो आपको पूछा गया वॉल्यूम ऑफ CO2, ये आपको बताना है। तो कौन सा रिलेशन हुआ ये मास वॉल्यूम समझ सकते हो आपको इसको, क्योंकि मुझे मास से मास में नहीं जाना, मुझे एक तरीके से मास ही है उसको मुझे वॉल्यूम में चेंज करना है, ठीक है। वही सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे आप सबसे पहले, देखो मैं कर ही देता हूं। सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करूंगा, तो बैलेंस करो C3H8 प्लस O2, ये क्या बना रहा है CO2 प्लस
H2O इक्वेशन बैलेंस करो, 3 कार्बन तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, हाइड्रोजन कितने 8 और इधर कितना कर दूंगा 4, ऑक्सीजन कितना इधर 6 + 4 10 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10/2 से, 3 2 6, ठीक है ओके। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास देखो मोल मुझे पता है, किसका मोल, इसका मोल पता है और इसका वॉल्यूम मुझसे पूछा है ओके। तो मैं क्या करूं, या तो इसको वॉल्यूम में चेंज कर लूं और वॉल्यूम रिलेशनशिप पता कर लूं, ये कर लेता हूं क्योंकि वही ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम में पूछा है। तो 5 मोल में कितना वॉल्यूम होगा, एसटीपी पे मुझे पता है, ठीक है। तो मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम कितना आएगा मेरा 5 × 22.4, किसका ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है इसका, क्योंकि मोल मुझे इसी दिया ना, हाँ ठीक है। तो ये किसका C3H8 का वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं फिर से वही लगा दूं स्टोइकियोमेट्री वाला फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ किसका C3H8 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका C3H8 का अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका CO2 का। चलो तो वॉल्यूम ऑफ C3H8 हमने अभी पता कर लिया कितना है 5 × 22.4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2। वॉल्यूम ऑफ CO2 मुझे पता करना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 मुझे पता करना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C3H8 कितना है 1 है ओके, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO2 कितना है 3 है 3। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आया, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है 5 × 22.4 × 3 लीटर इन लीटर। कर लेंगे कैसे, कर सकते हैं, चलो कर सकते हैं, इजी है। तो ठीक है, आज हमने रिलेशनशिप देखे अलग अलग टाइप से, कौन कौन सा कैसे कैसे रिएक्ट करता है। देखो ये एक्चुअल में तो कोई टॉपिक हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन ये साइड में बहुत हेल्प करता है आपको। जैसे जैसे आप दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, उसमें छोटी छोटी चीजें आपको यूज आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।